जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं, वे दोष कौन से हैं? आगे के श्लोकों में अर्जुन इसका विवरण देते हैं। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। अर्थात कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अर्थात, हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर पैदा हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि जब युद्ध होता है तब उसमें कुल का क्षय होता है, अर्थात कुल नष्ट होते हैं। जब से कुल का आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आई हैं। परंतु जब कुल का क्षय होता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जन्म के समय, द्विजाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो शास्त्रीय पवित्र रीति का रिवाज है, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। कारण कि जब कुल का ही नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे? जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन ना करना और धर्म से विपरीत काम करना, अर्थात करने लायक काम को ना करना और ना करने लायक काम को करना, संपूर्ण कुल को दबा लेता है, अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब यहाँ शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा? इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष है वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं है, ऐसे जो बालक और स्त्रियां पीछे बच जाती है, उनको धर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में शस्त्र, शास्त्र, व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाला, उन पर शासन करने वाला नहीं रहता। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करने लग जाते हैं, अर्थात वे करने लायक काम को नहीं करते और ना करने लायक काम को करने लग जाते हैं। इसीलिए उनमें धर्म फैल जाता है। अर्जुन आगे कह रहे हैं कि धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी बन जाती है। सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगता है, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य समझने लगता है, अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती है। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्णशंकर पैदा हो जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वह वर्णशंकर कहलाती है। अर्जुन यहाँ कृष्ण संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं। तो आप यह बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे? वार्ष्णेय संबोधन देने का कारण है कि आप वृष्णि वंश में अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाते हैं। परंतु जब हमारे कुल या वंश का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे? अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण।